फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने जा रहा है वह राजस्थान के लोक नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, फोल्क थिएटर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख रंगमंच भी इनको बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो रंगमंच है या कहीं की लोक नाट्य है वो होता क्या है। तो नाट्य जो शब्द है वो कहाँ से निकला है? नाट्य शब्द में, लोक नाट्य शब्द में, लोक का मतलब तो हमारे जो समाज में लोगों के बीच जो नाट्य होते हैं उनको कहते हैं लोक। तो संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक, इन तीनों का जो मिश्रण है, इनका जो मिला जुला रूप है वो कहलाता है लोक नाट्य, फोल्क थिएटर। तो आज हम महत्वपूर्ण लोक नाट्यों की बात करेंगे और वो लोक नाट्य होंगे अपने जो कि भर्ती एग्जामों में, राजस्थान का कोई भी भर्ती एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो इन लोक नाट्यों की बात करेंगे जो कि मेजर फोल्क थिएटर हैं राजस्थान में, उनकी बात करेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अंत में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि विभिन्न भर्ती एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम मोटे मोटे जो अपने लोक नाट्य हैं उनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो लोक नाट्य शब्द तो आप समझ ही गए, लोक का अर्थ भी आप समझ ही गए। नाट्य, लोक नाट्य हो गया जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक तीनों का मिश्रण हो। अब हम बात कर लेते हैं मेजर लोक नाट्यों की। मेजर जो लोक नाट्य हैं अपने, उनमें सबसे पहला है तमाशा। तमाशा लोक नाट्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसमें किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? दूसरा है हमारा नौटंकी। नौटंकी लोक नृत्य, गवरी लोक नृत्य, रम्मत लोक नृत्य की बात करेंगे हम। भवाई लोक नृत्य, लोक जो नाट्य है लोक, उसकी बात करेंगे। सवांग, बहुरूपिया कला देखिए ना आपने, कोई श्री राम बन के घूम रहा होता है, कोई रावण बन के घूम रहा होता है, कोई किसी ने और कोई रूप धारण किया हुआ है, उसको कहते हैं सवांग। चार बैत लोक नाट्य, ख्याल लोक नाट्य, रामलीला और रासलीला। रामलीला जो कि अपनी दीपावली के आसपास मंचन होता है। रासलीला श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित होता है। अब हम बात करेंगे इनकी अलग अलग तरीके से। तमाशा की बात करेंगे सबसे पहले कि तमाशा आखिर है क्या। देखने में, सुनने में, समझने में बिल्कुल ये शब्द है वो अटपटा लग रहा है कि तमाशा क्या होता है। तो तमाशा लोक नाट्य है और उन बच्चों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है जो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने का प्रयास करें कि जो तमाशा लोक नाट्य है वो होता क्या है और ये किसके शासन में प्रचलित हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो तमाशा लोक नाट्य है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। समझ में आ गया, देश की राजधानी के आसपास है। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ये लोकप्रिय हुआ था, ये भी याद रख लें आप। सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा लोक नाट्य के लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से कहाँ बुलाया गया? जयपुर बुलाया गया था। तो कहाँ से बुलाया गया था बंशीधर भट्ट को? महाराष्ट्र से जयपुर। तमाशा लोक नाट्य का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा। ये भी याद रखें। नौटंकी, नौटंकी में क्या होता है? तो जो नौटंकी फोल्क थिएटर है उसकी हम बात करें, उसको समझने का प्रयास करें आप प्यारे विद्यार्थियों। जब आप समझेंगे इनको, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आराम से कर सकेंगे आप। नौटंकी में क्या होता है? देखो, ये भरतपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ प्रसिद्ध है? भरतपुर में। भरतपुर का जो एरिया है वहाँ ये नौटंकी की जाती है और भरतपुर में नौटंकी लोक नाट्य हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। शैली कौन सी इसकी? हाथरस। और इसके प्रवर्तक कौन है? भूरी लाल जी। नौटंकी लोक नाट्य की शुरुआत भूरी लाल जी के द्वारा ही की गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नौटंकी के जो नाट्य है उसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका इसलिए इसका नाम क्या है? नौटंकी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं उसमें जैसे नगाड़ा है, सारंगी है, शहनाई है और डफली है। इसके अलावा भी, ये तो 4 ही हैं, 5 और भी हैं, यानी टोटल 9। 9 के आधार पे ही इसका नाम क्या पड़ा है? नौटंकी। नौटंकी कहाँ की जाती है? भरतपुर में। तो आप याद रख लें।
तमाशा कहाँ किया जाता है? जयपुर में। दूसरी बात, गवरी लोक नृत्य, वेरी फेमस लोक नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गवरी लोक नाट्य और राजस्थान का प्राचीनतम सबसे पुराना लोक नाट्य कौन सा है? गवरी लोक नाट्य। गवरी लोक नाट्य को मेरू जो लोक नाट्य है वो भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये प्राचीन भी है। मेरू लोक नाट्य भी कहलाता है। गवरी जो लोक नाट्य है उसमें मेवाड़ के भील पुरुष हैं इसमें। कहाँ के? मेवाड़ के। मेवाड़ क्षेत्र जानते हैं आप? अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आप राजस्थान जीके सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अपना चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेस आपकी चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है वह चित्तौड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तो ये ध्यान रखें आप। गवरी लोक नाट्य रक्षाबंधन त्योहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन का पूर्णिमा का त्योहार होता है और अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक चलता है। कितने दिन चलेगा? 40 दिन, अर्थात भाद्रपद कृष्ण एकम से, क्योंकि श्रावण की जो पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन कौन सा दिन होगा? भाद्रपद कृष्ण एकम होगी और 40 दिन तक चलता है ये। और इसमें देखो शिव भस्मासुर की कहानी, ये जो लोक नाट्य है इसमें शिव भगवान और भस्मासुर है उनकी कहानी पे आधारित है। और इसमें गवरी और राई किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? पार्वती माता के लिए, माता पार्वती के लिए। और राई बुढ़िया का शब्द है वो प्रयोग किया जाता है शिव जी के लिए। और इसमें सूत्रधार क्या है? कुटकुटिया सूत्रधार है, उसका नाम क्या लिया जाता है? कुटकुटिया। हास्य कलाकार होता है वो झटपटिया होता है। अन्य कलाकार खेले कहलाते हैं। गवरी लोक नाट्य में पार्वती को गवरी और राई कहा जाता है, ये हमने देख ही लिया, तो आपको याद रखना बिल्कुल। गवरी लोक नाट्य में शिव को राई बुढ़िया भी कहा जाता है और गवरी लोक नाट्य के सूत्रधार कुटकुटिया कहलाते हैं, ये हमने देख ही लिया। रम्मत लोक नृत्य, रम्मत जो फोल्क थिएटर है वो कहाँ मंचन होता है इसका, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है रम्मत, ये हम देख लेते हैं। तो रम्मत 2 जगह की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की और बीकानेर की। ऊपर हमने प्यारे विद्यार्थियों देख लिया तमाशा, तमाशा कहाँ का होता है? जयपुर का। दूसरी चीज हमने देखी वो देखिए लोक नाट्य, वो नौटंकी, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। नौटंकी भरतपुर की। और दूसरी देखी हमने गवरी लोक नाट्य, और गवरी में शिव पार्वती भस्मासुर इनका मंचन होता है और ये सबसे पुराना लोक नाट्य है राजस्थान का। अब हम बात करते हैं रम्मत की। रम्मत भी याद हो जाएगी साथ साथ ही, आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक बार किसी को भी सब कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी कंप्यूटर नहीं है, हर इंसान को बार बार अभ्यास करना ही पड़ता है। और सरकारी नौकरी वर्तमान में एक ऑक्सीजन की तरह बहुत ज़रूरी हो गई है बेरोजगार युवाओं के लिए समाज के दृष्टिकोण से। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप लगे गए हो तो जी जान से लग जाए, ताकि आपका और आपके पेरेंट्स दोनों का भविष्य सिक्योर हो रहा है। रम्मत लोक नाट्य अपना है, कहने का मतलब तो ये जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है, दोनों याद हो जाएंगे आपको, जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत लोक नाट्य को श्रावण के महीने में होली पर किया जाता है। श्रावण की बात एक बार पहले भी आई है, गवरी में भी आई है। और ये दो त्योहार हैं वहाँ पे किया जाता है, एक तो श्रावण के महीने में और एक होली पे। रम्मत लोक नाट्य है, ये शुरू करने से पहले लोक देवता रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रामदेव जी तो आप जानते हो। तो कौन सा ऐसा लोक नाट्य है जिसको शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं? वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी। और रम्मत में गाते हैं, क्योंकि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर। रामदेव जी का मंदिर है वो भी कहाँ? जैसलमेर में। तो इतना आप इनको थोड़ा कनेक्ट करें और याद करने का प्रयास करें। जैसलमेर क्षेत्र की रम्मत है या लोक नाट्य है, उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ के जो तेज कवि हैं उन्होंने रम्मत लोक नाट्य को राजस्थान के जैसलमेर में लोकप्रिय बनाया था। तेज कवि का संबंध कहाँ की रम्मत से है? जैसलमेर की रम्मत से। और तेज कवि ने अपनी रम्मत से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था।
अपने रम्मत के माध्यम से, यानी रम्मत लोक नाट्य का मंचन करते थे, तो वो अंग्रेजी नीतियों का विरोध उसमें झलकता था। तेज कवि ने अपनी स्वतंत्र बावनी, ये इनकी रचना है, ये याद रखनी है आपको, किसको भेंट की थी? गांधी जी को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि गांधी जी को कौन सी एक बुक है और किसने भेंट की थी? बुक का नाम है स्वतंत्र बावनी, और भेजने वाले या भेंट करने वाले कौन है? तेज कवि। भवई लोक नाट्य। अब भवाई लोक नाट्य में हम देखेंगे कि आखिर ये कहाँ पे है। तो भवई लोक नाट्य है वो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ किया जाता है, और भवाई समाज के द्वारा उदयपुर संभाग में किया जाता है। भवाई लोक नाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग किया जाता है। भवाई लोक नाट्य में कलाकार मंचन पर अपना परिचय नहीं देते। पुरुष कलाकार संगाजी कहलाते हैं और महिलाकार होते हैं वो सगेजी कहलाते हैं। भवई लोक नाट्य में पुरुष कलाकारों को सगाजी और महिला कलाकारों को सगीजी शब्दों से संबोधित किया जाता है। ये याद रखना है। स्वांग, स्वांग की रचना। स्वांग का मतलब एक प्रकार से नाटक करना। जैसे श्री राम बनना, तो हम श्री राम हैं तो नहीं, लेकिन समाज में श्री राम बनकर कोई अपने रोजगार के लिए बनता है, कोई हास्य के लिए बनता है, कोई मैसेज देने के लिए बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वांग। कोई और कुछ बन जाता है। तो स्वांग लोक नाट्य में कलाकार द्वारा पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर, पौराणिक पुराने इतिहास में जो पात्र हुए हैं उनके कपड़े पहनकर उनका मंचन करना, अभिनय करना, नाटक करना। स्वांग लोक नाट्य एक ही कलाकार भाग लेता है। इसमें कलाकार कितने होते हैं? एक होता है। स्वांग लोक नाट्य में कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है, और बहुरूपिया जो स्वांग है ये भीलवाड़ा क्षेत्र का लोक प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। चार बैत लोक नाट्य। चार बैत लोक नाट्य में जब हम बात करें तो सबसे पहले इसको कहाँ से लाया गया था? तो इसको लाया गया था अफगानिस्तान से, यानी इसकी मूल जो जड़ है वो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश, और पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इसको लाया गया। कौन लाए थे? फजुल्ला खां के शासनकाल में। ये नवाब थे उस समय राजस्थान में, और इनके समय चार बैत लोकनाट्य है उसको लाया गया। तो आपको पता है कि टोंक रियासत एक राजस्थान की ऐसी रियासत रही है जो मुस्लिम रियासत रही है, ये ध्यान है ना आपको। तो टोंक से याद रह जाएगा चार बैत, क्योंकि चार बैत को लाए कौन थे? अफगानिस्तान से, नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में। तो टोंक से याद हो जाएगी। टोंक की क्या है? चार बैत लोकनाट्य शैली है। वैसे हम रटें तो याद नहीं होता फिर विद्यार्थियों, क्योंकि राजस्थान का जीके भी एक वाइड सिलेबस लिए हुए, भले हम राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन हर चीज़ हमें थोड़ी पता है। अपने क्षेत्र की हमें पता होती है, लेकिन राजस्थान कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, शेखावाटी है। तो इन क्षेत्रों की अलग अलग कला और संस्कृति हैं, और कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अपना चैप्टर है लोक नाट्य। और उसी की हम बात कर लें, ख्याल लोक नाट्य। अब इसमें क्या होता है? ख्याल कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं और ख्याल में होता क्या है? पहले तो ख्याल लोक नाट्य में संगीत पे अधिक बल दिया जाता है, और ख्याल लोक नाट्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रधार अलकारा कहलाते हैं यहाँ, और ख्याल लोक नाट्य के सूत्रधार को अलकारा कहा जाता है। कुचामनी ख्याल है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले कुचामनी ख्याल की बात करें तो कुचामन नागौर में, वर्तमान में कुचामन डीडवाना अलग से जिला बन चुका है, नागौर से तोड़कर बनाया गया है। इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं, और नागौर क्षेत्र के कुचामनी ख्याल की शुरुआत लच्छी राम जी के द्वारा ही की गई थी। आगे हम बात करेंगे जयपुरी ख्याल की, कि जयपुर का जो ख्याल है वो उसका जो मंचन है किस प्रकार से होता है। तो जयपुर क्षेत्र की है, जयपुर से पता चल रहा है, और इसमें महिलाओं द्वारा भी भूमिका निभाई जाती है। जयपुरी ख्याल में महिलाएं भाग लेती हैं। और शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी ख्याल की, तो शेखावाटी क्षेत्र का जो चिड़ावा है वो ख्याल बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के कलाकार हैं वो है नैनू राम जी और दूलिया राणा। इनका संबंध है चिड़ावा शेखावाटी के ख्याल से। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली मतलब अलवर, ऐसे कनेक्ट कर लें। अली बख्शी जो कि मुंडावर के नवाब थे, मुंडावर राजस्थान के अलवर जिले में, और अली बख्शी ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी।
और मुंडावर के नवाब अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहा जाता है। अली बख्शी ख्याल को अहीर वाटी भाषा। अब एक चीज़ और सीखने को मिल गई आपको कि अहीर वाटी भाषा में सीखेंगे हम। और वैसे वीडियो डाला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान की हर एक टॉपिक का आपको ध्यान हो, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक अपने राजस्थान जीके की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन सब का कंटेंट है सरल और सहज करके वीडियो बनाकर डाला हुआ है, समझा भी रखा है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट अपने चैनल पे आपको मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप आसानी से अपने कंटेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना चैनल है वो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है, अभी प्रयास में ही है। तो हो सकता है आपके सामने वीडियो नहीं आए, लेकिन जो आएंगे वो आपके ऑथेंटिक कंटेंट होगा। जो हम राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों के साथ जो सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ही आप तक लाने का प्रयास करते हैं। तो अहिरवाटी भाषा हो गई अलवर के आसपास के क्षेत्र में। अब हम बात करें हेला ख्याल की। हेला आवाज़ देने को कहते हैं राजस्थान में, हेला देना। हेला देना मतलब एक ख्याल है, इसमें हेला मारा जाता है। लालसोट दौसा का और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। दौसा आप जानते हो, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। सवाई माधोपुर भी आप जानते हो, पूर्वी राजस्थान का एक जिला है। इसमें वाद्य यंत्र देखो, नौबत वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे तुर्रा कलंगी जो ख्याल है उसकी। तुर्रा प्लस कलंगी। तुर्रा कौन है, कलंगी कौन है इसमें? तो तुर्रा कलंगी कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का दक्षिणी जिला चित्तौड़गढ़। और मेवाड़ का एक जिला है चित्तौड़ के आसपास, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाता है। इसमें तुकनगीर और साहली प्रसिद्ध हैं इसके कलाकार। तो तुर्रा कलंगी, तुर्रा कौन है इसमें और कलंगी कौन है? शिव और पार्वती। तुर्रा कौन है? शिव जी, और कलंगी कौन है? पार्वती। रामलीला, रामलीला आप जानते हो श्री राम जी के जीवन परिचय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। और बिसाऊ की मुक रामलीला ये प्रसिद्ध है। मुक मतलब इसमें बोलकर मंचन नहीं होता, इशारों से मंचन होता है। हाथों के इशारे होते हैं, मुंह के इशारे होते हैं, तो उनसे मंचन होता है, इसलिए इसको कहते हैं मुक रामलीला। तो मुक रामलीला को अंग्रेजी में बोलें तो साइलेंट रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। रासलीला की बात करेंगे अब। रासलीला श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित है, ये तो आप ध्यान है आपको। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। राजस्थान की लोक नाट्य से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके लिए, जो कि गत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको लेके आए। आपको एक बार में याद नहीं हो रहा, 2 बार देख लें, 2 बार में नहीं हो रहा, तीसरी बार देख लें। अपने पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, नोट्स बनाते रहें। राजस्थान में बीलू का लोक नाट्य कौन सा है? तो कौन सा है? गौरी, जिसमें हमने बात की ना, शिव और पार्वती भस्मासुर का मंचन होता है। तमाशा क्या है? अभी हमने बात की है, तमाशा एक लोक नाट्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य। और लोक नाट्य में होता क्या है वो हमने शुरू में बात कर ली। राजस्थान में 4 बैत क्या है? लोक नाट्य कहाँ का है? याद आ गया आपको? 4 बैत मुस्लिम रियासत टोंक का। राजस्थान में भानुजी महाराज का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी का संबंध किससे है? शिव और पार्वती से। गिंदड़ लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो ये होलियों के समय या एक व्यवसायिक रूप ले चुका है वैसे। गिंदड़ लोक नृत्य शेखावाटी का है। लाल सोट सवाई माधोपुर का लोक नाट्य है, वो प्रसिद्ध कौन सा? हेला ख्याल। मुक रामलीला बिसाऊ शेखावाटी की। रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? लोक नाट्य है। और कहाँ की प्रसिद्ध है रम्मत? 2 जगह की, जैसलमेर और बीकानेर। तो रम्मत शुरू करते हैं तो पहले किसका भजन किया जाता है? श्री रामदेव जी का। लोक देवता है ना रामदेव जी, उनका भजन किया जाता है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। जैसलमेर की जान की भांड का संबंध किससे है? स्वांग यानी बहुरूपिया कला से। रासलीला का संबंध श्री कृष्ण जी से। तुर्रा कलंगी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो यह चित्तौड़ की। 4 बैत लोकनाट्य है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार के टॉपिक आपको अगर देखने हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।